छठे पे कमीशन की विसंगतियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक शीघ्र ही होने वाली है। इस बैठक में छठे पे कमीशन से संबंधित तमाम विसंगतियों पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है और इन तमाम मुद्दों को चर्चा में लाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इसी महीने मंत्रिमंडल की 2 बैठकें किए जाने का अनुमान है और इन बैठकों में कर्मचारियों से संबंधित राइडर इनिशियल पे स्टार्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलाइजेशन समेत कई मसलों को चर्चा में लाया जा सकता है। इसी प्रकार अपने लाभों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि एचआरटीसी के कर्मचारी वर्ष 2015 से ही ग्रेच्युटी और वेतन बढ़ोतरी तथा पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और सरकार के इन मुद्दों पर कड़ी नजर है। आने वाले दिनों में देखना है कि किसको क्या खुशखबरी मिलती है। कर्मचारी भर्ती को नए नियम, जी हाँ, भर्ती के लिए, एक खास भर्ती के लिए कुछ नए नियम तय किए गए हैं। ऐसे नियम जो हमने अभी तक शायद देखे नहीं थे। कुछ चौंकाने वाले हैं लेकिन जरूरी लगते हैं। हम चर्चा करेंगे वो क्या है। लेकिन उस और बढ़े उससे पहले ओंकार जी, बात पेंशनरों की हो जाए। देखिए, अभी छठे पे कमीशन को लेके जितने भी सरकारी कर्मचारी है या बहुत से सरकारी कर्मचारी, उनको कई शिकायतें हैं ओंकार जी। बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हमारा हो जाए, लेकिन पेंशनरों का दुख भी कुछ कम नहीं है। खासकर कुछ खास पेंशनर अगर हम बात करें तो उनकी, और बात यहाँ पे हो रही है एचआरटीसी की। एचआरटीसी के पेंशनरों ने आज अपनी मांग बुलंद की। और मांग क्या, आप इसको दर्द कहेंगे ओंकार जी, जिस तरह से उनकी व्यथा सामने आई है। क्या हुआ है, आप जरा बताइएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज एचआरटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्होंने शिमला में आज खूब प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो भी लाभ अनिल जी मिलने थे वो अभी तक मिले नहीं हैं। और उन्हें गुस्सा है कि सरकार या जो एचआरटीसी निगम है, जो कॉरपोरेशन है, तो कॉरपोरेशन उनका कोई भी बात को सुनती नहीं है और समय पे कुछ भी उनको मिलता नहीं। तो उन्होंने आज खूब हल्ला किया है। जी जी, शिमला में अपने पुराने बस स्टैंड पे इकट्ठे हुए थे ओंकार जी। देखिए, इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी इन्होंने अपना रोष प्रकट किया है। रोष प्रकट करने की वजह भी है, हम आगे चर्चा कर लेते हैं इस पे। सबसे पहले एचआरटीसी की बात की आपने, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओंकार जी, परिवहन निगम कहते हैं जिसको। अब इसमें चाहे हो कर्मचारी या हो पेंशनर, अक्सर जितने भी लोग खबरों से जुड़े रहते हैं उनको पता होगा कि ये दोनों ही वर्ग जो हैं एचआरटीसी के, चाहे कर्मचारी चाहे पूर्व कर्मचारी, इनका दर्द छलकता रहता है ओंकार जी। कभी पेंशन समय पे नहीं है, जैसे बात हो रही है, कभी तनख्वाह का कोई दिन मुकर्रर नहीं है ना जी। बहुत मुश्किलें हैं। आप ये बताइएगा जरा कि वजह क्या है इस दिक्कत की, ये कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है एचआरटीसी के साथ ओंकार जी? अनिल जी, सबसे बड़ी वजह है कि जो अगर हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात करें तो उनको सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो भी ग्रेच्युटी मिलनी होती है या जो भी लाभ मिलने होते हैं वो समय पे नहीं मिलते हैं। और अब सेवारत जो हैं, जो कर्मचारी हैं, तो उनको समय पे पेंशन, माफ कीजिएगा, वेतन नहीं मिलता है, मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा है या उनका ओवर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों ही कर्मचारी वर्ग जो हैं वो समय समय पर सरकार को चेतावनी भी देते रहते हैं और अपना रोष जो है प्रकट करते रहते हैं। रोष प्रकट करते रहते हैं। देखिए, ये चीज थोड़ी समझने की है कि एचआरटीसी के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। आजकल कल पुर्जों की परेशानी आप समझ रहे हैं। आप ये देखिए, बसों को चलाने वाले ड्राइवर या कंडक्टर हो, बाकी स्टाफ भी होता है, वर्कशॉप्स में होता है, ऑफिस में होता है। अब देखिए कितनी गर्मी बढ़ रही है ओंकार जी। बहुत सी बसें नॉन एसी हैं एचआरटीसी की। विपरीत परिस्थितियां तो हैं। आप देखिए, खैर यात्रियों ने तो उतर जाना है, जितना उनका समय लेके चलते हैं, लेकिन इन लोगों को पूरी उम्र ही यही काम करना है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ हो। और उसके बाद जब कभी पेंशन नहीं, कभी ये नहीं, तो थोड़ा दुख तो होता ही है। आम आदमी को भी लगता है कि हाँ, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। देखिए ओंकार जी, इसमें शायद एक वजह ये भी है कि एचआरटीसी का निरंतर घाटा अभी भी, देखिए अभी भी आंकड़े ये कहते हैं, लगभग अगर मैं ठीक हूं तो 1100 करोड़ रुपया, 1100 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है एचआरटीसी। बिल्कुल सही। और जब घाटा इतना बड़ा होगा ओंकार जी, तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ही। कभी पेंशन नहीं देने के लिए, कभी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं होंगे, कभी तनख्वाह देने के लिए नहीं होंगे। और बात तो यहाँ तक आ गई है कि कल पुर्जों पे सवाल उठते हैं, कभी आपके डीजल के टैंक खुल के गिर रहे हैं, कभी बसें कहीं भी किसी भी मोड़ पे किसी भी वक्त खड़ी हो जा रही हैं, कभी टायर नहीं, कभी ये दिक्कत है तो ओंकार जी है। क्या आपको लगता है कि ये प्रबंधन पे थोड़ा और जोर दिए जाने की जरूरत है एचआरटीसी के खासकर?
बिल्कुल, प्रबंधन को बहुत जो है वो नियमित रूप से सारी जो है जानकारी उनके पास होनी चाहिए। जो भी फीडबैक अगर कर्मचारी संगठन देते हैं तो उस पर तुरंत जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि कर्मचारियों को, तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि जो कर्मचारी 2015 में अनिल जी रिटायर हुए थे, उन्हें अभी तक जो है ग्रेचुटी नहीं मिली है। और इसी तरह 5, 10 और 15% की जो अतिरिक्त उनको पेंशन मिलनी थी, उसका भी कोई प्रावधान, उसका भी कोई लाभ अभी तक उनको मिला नहीं है। तो ये तमाम जानकारियां प्रबंधन के पास अगर हैं भी तो उन पे एक्शन जो है नहीं लिया जाता है समय पे। एक्शन नहीं लिया जाता है। बात वही है, एक्शन तब ले कोई जब ओंकार जी अंटी में पैसा हो, जब धन हो। छोटा सा प्रदेश, छोटा सा फ्लीट, लेकिन आपका घाटा जो है वो 1100 करोड़ रुपया, वो निरंतर निरंतर बढ़ रहा है। टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन, डिपो पे डिपो खुलते जा रहे हैं ओंकार जी एचआरटीसी के। हालत ये है कि कर्मचारियों को समय पे पगार नहीं और पेंशनरों को पेंशन नहीं। प्रबंधन सबसे बड़ी बात ओंकार जी यहाँ पे ये है, बैटरी यूटिलाइजेशन कैसे होना है। अभी जुम्मा करके को 200 के करीब बसें मिली हैं, कहीं कितनी कहीं कितनी कहीं कितनी, लेकिन जहाँ ज़रूरत इतना बड़े आपने डिपो खोल दिए, इन बसों से होगा क्या? ऊँट के मुँह में जीरा। अपना दर्द जो है इन कर्मचारियों का या पूर्व पेंशनरों का वो समझा जा सकता है। ओंकार जी अगले इशू पे लिए, पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती होने, 5000 लोग भर्ती होने, प्रक्रिया जोरों से शुरू हो गई है। इसके लिए कुछ मानक तय होने की बात सामने आ रही है, क्या बात है? जी बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी के जो मल्टी टास्क वर्कर हैं तो उनकी भर्ती के कुछ नियम जो है वो कुछ ज़्यादा ही कड़े होने जा रहे हैं। अब इन वर्कर का ग्राउंड टेस्ट भी लिया जाएगा जी। जैसे और पहले से थी ये चीज़ की ग्राउंड टेस्ट होगा, लेकिन हाँ, और अब ये जो ग्राउंड टेस्ट है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तर्ज पे किया जाएगा। जैसे जिसने भर्ती होना है उसको वजन दे दिया जाएगा, उसको उठा के, तो वो उसको 500 मीटर जो है दौड़ाया जाएगा। तो इस तरह का ये एक पैरामीटर तय किया जा रहा है। आपने बताया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ये सेना का एक संगठन है। हमारे बॉर्डर्स पे जितनी भी सड़कें बनती हैं, आप कहीं भी अगर गए हो, जैसे मनाली में गए हो, श्रीनगर गए हो, या कहीं और आप लाहौल स्पीति की ओर गए हो, तो BRO का बॉर्डर आपने एक लिखा हुआ देखा होगा, BRO, वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ी प्रोफेशनल सेना की एक विंग है जो सड़कें बनाता है बॉर्डर पे, जहाँ पे स्थितियाँ विकट होती हैं। खासकर मैंने जिन जगहों का जिक्र किया है ओंकार जी, वहाँ पे आप देख लीजिए भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। लेकिन BRO इतना एक्सपर्ट होता है, इतनी एक्सपर्टाइज होती है उनके पास कि ये सड़कें लगभग हमेशा 12 महीने 24 घंटे खुली रहती हैं। इस अंदाज में बनाई जाती है, उनकी अपकीपिंग भी वैसे होती है। कहने का मतलब आपका ये है ओंकार जी कि ये जो मल्टीटास्क वर्कर अब रखे जाने हैं हिमाचल प्रदेश में, 5000 रखे जाने ओंकार जी, उसके लिए अब मानक तय हो गया। अब ये नहीं है कि आप देखिए इसमें खैर एक 10 पॉइंट की मेरिट लिस्ट बननी है, उसमें खैर ये भी होगा कि लोकल लोग होंगे, ये सारे कुछ होंगे। लेकिन इसमें ओंकार जी ये लग रहा है कि जिस तरह से ये से आपने बताया कि कुछ वजन उठा के दौड़ना पड़ेगा, जैसे फौज में दौड़ना पड़ता है, पुलिस की भर्ती में दौड़ना पड़ता है, उस तरह से होगा। एक फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि इसके लिए देखिए वो जो रखी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सिर्फ मिडिल क्लास है, 8वीं पास। तो जोर किस तरफ दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है। क्यों? क्योंकि ये जो काम होगा, जिस काम के लिए लोग लगाए जाएंगे, वो आपकी ताकत से जुड़ा होगा, है ना जी। सड़क के कभी पत्थर है, कभी ये कुछ इस तरह से होना है। तो ओंकार जी आप क्या देखते हैं, जब इस तरह से होगा तो इसमें कम से कम ये जरूर लगता है कि थोड़ा मेरिट जो है वो सही बनेगी, क्योंकि इसमें सिफारिश नहीं चल पाएगी जब आपने दौड़ना है ना जी, पुलिस के अनुसार। क्या कहेंगे ओंकार जी? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी सिफारिश नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो योग्य होगा, जो ग्राउंड पे अपना प्रदर्शन अच्छा करेगा, उसको उसकी सिलेक्शन वहाँ हो पाएगी। जब उसकी सिलेक्शन हो पाएगी तो उसके बाद जो है भर्ती के नियम जो है वो और भी उनको बता दिए जाएंगे कि इस तरह से होना है, इस तरह से। हाँ, लगभग ये देखिए ओपन डोमेन में है कि क्या करना है, 10 पॉइंट कैसे मिलेंगे, आप लोकल को वरीयता दी जाएगी। साथ ही ये कहा जाएगा कि आपको कोई अगर पक्का रोड है तो शायद 700 मीटर का हिस्सा उस एक कर्मचारी के नाम है ना, 700 750 मीटर कितना भी है वो हिस्सा एक कर्मचारी देखेगा, उसका सारा कुछ उसका रख रखाव उसको करना होगा। और रोड अगर कच्चा है घर के पास वाला तो शायद 1 किलोमीटर होगा, मतलब पता होगा कि आपने इतने ही जगह पे काम करना है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। ओंकार जी अगर ये सफल रहता है ये प्रयोग, तो कई बार जो शिकायत होती है कि कई मजदूर जो है या कुछ है वो सड़क के किनारे ऊँघते दिखते हैं, कई छाया में बैठे होते हैं,
ये भी कहा जाता है कि 5 बजने से पहले सामान पैक। चलिए ये तो एक मजाक की बात हो जाती है, लेकिन शायद ये दिन हवा हो जाएंगे और सड़कें थोड़ी अच्छी दिखेंगी। क्या आपकी राय? हाँ बिल्कुल, ये जो इन्होंने तय किया कि 750 पे पक्की सड़क पे 750 मीटर का एरिया एक बांट दिया जाएगा कि इस मजदूर को 750 मीटर के एरिया में सड़क देखनी है। पक्की सड़क और कच्ची सड़क है तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का दे दिया जाएगा। तो इतने फासले पे अगर 2 लोग होंगे तो उनके पास शायद समय नहीं होगा कि वो आपस में बातचीत भी कर पाए। तो रोडों की कंडीशन भी अनिल जी सुधरेगी, ऐसे ही हमें संभावना है। और देखिए इसमें 2 तरह की चीजें होंगी कि गड्ढा होगा या कुछ होगा तो बंदा या जो कर्मचारी होगा वो अपने लेवल पे भर देगा, और अगर सड़क में कहीं कुछ बड़ी उसकी तो वो विभाग को बता पाएगा कि जी देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति है और उसको तुरंत ठीक कीजिए। मतलब ये है कि तुरंत फुरत काम होगा, सड़कें शायद अब थोड़ी बेहतर दिखने लगेंगी जब ये चीज हो जाएगी। अच्छा ओंकार जी, एक चीज अगर मैं आपसे कहूं इस मामले में, देखिए 5000 पद हैं, ये ऐसा ही है ना ओंकार जी? जी। लेकिन इसमें जो पैसे हैं वो काफी कम है, 45 रुपए के आसपास। अच्छा ये भी है कि कभी जो ये कर्मचारी होंगे ये कभी पक्की नौकरी का दावा नहीं कर पाएंगे कि कल को बोले जी कि देखिए हमें इतना समय हो गया, अब आप ये करिए कि हमें पक्का कर दीजिए। ये शायद शुरू में ही जब नियुक्ति होगी तो लिखवा के ले लिया जाएगा। फिर भी उत्साह काफी है। इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप हिमाचल में इस तरह की स्थिति को? देखिए अनिल जी, इस सिनेरियो के पीछे भी शायद अभी तक जो भर्ती होने के इच्छुक लोग हैं उनको शायद उनके मन में ये रहेगा कि जो पुराने कर्मचारी थे, पुरानी जो चीज़ें चलती थी कि कोई भी 5 साल या 10 साल का कार्यक्रम अपना कार्यकाल पूरा कर लेता था तो वो सरकार के पास या फिर कहीं भी वो जिम्मेदार एजेंसी के पास चला जाता था कि हमें जी अब पक्का करो। पर अब जो बात है वो सरेआम है कि अब भर्ती का जो नियम है उसमें भर्ती होने वाला व्यक्ति कभी भी एक तो पक्का होने का दावा नहीं करेगा, दूसरा वो कभी भी आंदोलन नहीं कर पाएगा। ये भर्ती नियम में लिख दिया जाएगा और उससे बकायदा उसको जो है उससे साइन करवाई जी 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 जी। अच्छा इसको आप चाहे आप ये देख लीजिए कि अगर कोई ये कहे कि पैसे काफी कम है, 4500 रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, जिस भी कर्मचारी को जो सड़क दी जाएगी उसके गांव उसके घर के आसपास का एरिया होगा। नहीं है ना ओंकार जी? तो एक तरह से ये देखा जाए कि उसको सड़क पे छोटा मोटा काम करना होगा और साथ में उसको नजर रखनी होगी कि सड़क ठीक रहे। बिल्कुल इसके 2 फायदे हैं। एक तो चलिए वो अपने समाज से जुड़ा रहेगा, समाज के लोग भी जुड़े रहेंगे, उनको पता है कि सड़क में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो किससे कब संपर्क करना है। दूसरी बात है कि घर के आसपास रहते हुए इतना पैसे मिल जाएंगे कि घर मतलब एक गुजारा जैसा हो सके। और सबसे बड़ी बात होगी कि क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है सड़कों की स्थिति पे। हालांकि इसमें ये बड़ी बात है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहता है, वहाँ पे राजनीतिक दखल या भाई भतीजावाद ना चले, योग्य व्यक्ति चुने जाए। तो अभी एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि ये प्रयोग बहुत बढ़िया हो सकता है, क्रांतिकारी हो सकता है। पीडब्ल्यूडी की बात हो गई ओंकार जी, इससे पहले हमने एचआरटीसी की स्थिति, पेंशनरों के साथ लगे हाथ हमने कर्मचारियों की भी बात कर ली। लेकिन बाकी कर्मचारियों का क्या, जो हिमाचल के बाकी सरकारी कर्मचारी है ओंकार जी, चाहे आप कितने भी मसले देख लीजिए उनके पे कमीशन को लेके, 6ठे पे कमीशन के ही उसमें हम बात करते हैं, बहुत सारे मसले हैं। चाहे आप उसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं, है ना जी, कोई राइडर का इंतजार कर रहा है, कोई इनिशियल पे की बात कर रहा है, कोई एरियर की बात कर रहा है, कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बात कर रहा है, बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं। कोई अपडेट नहीं है आज, कोई भी किसी भी तरह की हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि इस संबंध में कोई बात हुई हो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से। ओंकार जी कब इनकी स्थितियां बदलने की उम्मीद है? बहुत दिन हो गए इंतजार करते हुए, क्या लग रहा है? अनिल जी काफ़ी कसरत जो है पहले भी हो चुकी है और अब सरकार जो है लगता है कि चुनावी मोड में आ गई है और पूरी चुनावी रणनीतियों में व्यस्त है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कर्मचारियों के मसले शायद अगले महीने 1-2 मंत्रिमंडल की 1-2 बैठकें होने वाली हैं। इसी महीने होने वाली है 2 बैठकें, माफ कीजिएगा, इसी महीने 2 बैठकें। तो अगर उन 2 मीटिंगों में, उन 2 बैठकों में अगर कोई नतीजा निकलता है तो वो कर्मचारियों के सामने होगा और सरकार भी शायद चाहेगी कि कर्मचारियों का कोई ना कोई मसला जो है उन मीटिंगों में उठाया जाए और उसको हल कर दिया जाए। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा और कर्मचारियों को भी देखना होगा कि क्या उसमें। हाँ, अब रास्ता ही यही है ओंकार जी, बिल्कुल सही है। जैसे हम पिछले अपने ये जो एपिसोड्स हैं इनमें चर्चा कर चुके हैं कि जयराम ठाकुर साहब दिल्ली गए, वहां पे बात हुई है, वित्त मंत्री से बात हुई है और चुनावी वर्ष है तो शायद झोली खुलेगी जरूर, और झोली खुलेगी और साथ में कर्ज भी लेना है सरकार को, तो उसका बड़ा चंक जो है वो कर्मचारियों के हिस्से आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए कोई भी सरकार है चुनावी वर्ष में, चुनावों में कर्मचारियों को नाराज करके नहीं जाना चाहेगी। हाँ, ये स्वाभाविक की बात है। खैर इसमें कर्मचारियों का एक छोटी सी आशंका जो है वो भी हम समझ सकते हैं कि पिछली 2-3 बैठकें ओंकार जी लाइन में ऐसी हो गई हैं जहां कर्मचारियों को फायदा नहीं दिया गया। बड़े बड़े मसले जो थे वो हमें पता है एजेंडा में आए लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई, जिनमें से हायर ग्रेड पे भी एक मसला है।
लेकिन फिर भी बात जैसे आपने कही, हमारे दर्शकों को हम बता दें, देखिए हम आपके सामने कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते हैं, कोई जानकारी होगी तो जरूर देंगे, आज की डेट में नहीं है। एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक से ही रास्ते निकलेंगे, और वो भी तब जब शायद कर्ज सामने आ जाएगा या केंद्र की झोली खुलेगी पैसों के साथ या पैसों वाली। तो जब भी जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे जरूर। हम आपके साथ हैं, आपकी मांगों के साथ हैं, आपके हक के साथ खड़े हुए हैं।